हेलो दोस्तों, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 के लेसन 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 की बेसिक प्रोग्रामिंग। हम यहां पे लेयर वन फ्रेम वन पे हैं। ठीक है, याद रखें कि हमें सारा कोड अब लेयर्स पे ही लिखना है। ये हमारा एक्शन स्क्रिप्ट पैनल है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बात वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और डाटा क्या होते हैं। ठीक है, असल ज़िंदगी में अगर हम देखा जाए तो अगर हम छोटी सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 1 प्लस प्लस 4, तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 5। ओके, ये एक असल ज़िंदगी की प्रॉब्लम है। अब इसमें हमारे पास दो डेटा है, दो इनपुट डेटा आप बोल सकते हैं। जैसे एक 1 एक इनपुट डेटा है और 4 एक इनपुट डेटा है, और इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास आउटपुट डेटा है 5। ठीक है, अब असल ज़िंदगी में ये होता है कि हम अपने मस्तिष्क में ये डेटा जो हमारे पास इनपुट डेटा है वो हम पहले अपने मस्तिष्क में या अपनी दिमाग की मेमोरी में हम इसे पहले स्टोर करते हैं कि 1 और 4 किस चीज़ को हमें जोड़ना है, और फिर उसका रिजल्ट जो हम सोचते हैं वो भी हमारे दिमाग में कहीं स्टोर होता है, और फिर हम सामने वाले को बताते हैं कि इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिजल्ट है वो है 5। इसी सिद्धांत पे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। उस वेरिएबल में हमें डाटा स्टोर करना पड़ता है, और फिर कंप्यूटर उन वेरिएबल में से डाटा निकाल के उनका आउटपुट, उनके ऊपर कैलकुलेशन करके उनका आउटपुट अपने में स्टोर करता है, और फिर उसी आउटपुट को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के लिए आप लिखें VAR। अब देखेंगे ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया VAR। जो चीज़ ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। मतलब एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 में जो चीज़ आपको ब्लू में नजर आएगी वो कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स वो होते हैं जो एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 में इनबिल्ट या बने बनाए होते हैं पहले से। तो वेर एक कीवर्ड है, और हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे A। ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं इनपुट 1, ऐसा भी लिख सकते हो। और इसके आगे आप लगाएं इज इक्वल्स टू का साइन, और इसको असाइन करें एक डेटा। मैंने जैसा 3 डेटा। अब इस कंप्लीट लाइन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम लिखा है हमने इनपुट 1। ठीक है, और उस इनपुट 1 में हमने डेटा स्टोर किया है 3। ठीक है, एक और इनपुट डेटा मैं स्टोर करूंगा। एंटर मारें, और मैंने कॉपी कर लिया। अब इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इस बार हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अब से नाम चेंज कर लें, इसका नाम रखेंगे इनपुट 2। इसमें आप असाइन कर दें दूसरा डेटा जैसे 5। ओके, फिर हमें एक तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इनपुट 1 और इनपुट 2 से को प्लस करके जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसका नाम लिखता हूँ मैं आउटपुट। ओके, और इसमें मैं क्या करूँगा, इनपुट 1 कॉपी, और यहाँ पे आप कर दें पेस्ट और स्पेस दें, फिर प्लस ऑपरेटर लगाएं, और दूसरा इनपुट इसे कॉपी करें और इसे पेस्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इनपुट 1 में क्या है 3, इनपुट 2 में है 5। तो इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 का जो भी रिजल्ट आएगा वो आउटपुट में स्टोर हो जाएगा। अब जो हमारा आउटपुट है वो इस आउटपुट वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसे अगर हमें स्क्रीन पे देखना है तो हम टाइप करेंगे ट्रेस। ट्रेस एक कीवर्ड है जो आपके आउटपुट को या आपको जो भी प्रिंट स्क्रीन पे दिखाना है यूज़र को, वो आप ट्रेस की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, तो आप आउटपुट वेरिएबल यहाँ से लें, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेता हूँ इसकी मैं, कॉपी, और इसको लगा दें, यहाँ लिख दें आउटपुट। ठीक है, अब हमारे पास हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो डेटा को ऐड कर रहा है और उस एडिशन को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, फिर आप जाएं विंडो के अंदर, सॉरी कंट्रोल के अंदर, और यहाँ से कर दें आप टेस्ट मूवी टेस्ट, या शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ गया है हमारे पास रिजल्ट 8। ठीक है, 3 + 5 = 8। ओके, और इसी तरीके से आप प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे प्लस की जगह आप यहाँ पे लिख दें माइनस। ठीक है, और फिर आप
टेस्ट मूवी करके देख लें। ये देख, इस बार हमारे पास रिजल्ट आया है -2। 3 - 5 यानी कि रिजल्ट आया है हमारे पास -2। अब हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। डाटा किस किस तरीके के हो सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाटा टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कुछ कैटेगरीज हैं डाटा टाइप्स के लिए। उसमें से हैं इंटीजर्स, नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे। ओके, तो इंटीजर में हम केवल स्टोर कर सकते हैं होल नंबर्स, जैसे 1, 33, 132 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नंबर्स में हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंट्स वैल्यू, यानी कि 2.4, 34.89 और इसी तरीके से काफ़ी सारी वैल्यूज़। और स्ट्रिंग में हम ये स्टोर कर सकते हैं नेम्स, कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स। और इसे लिखने का तरीका यह है कि हमें जो कुछ भी स्ट्रिंग में स्टोर करना है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, जैसे वरुण, ठीक है। इसके अंदर आप डबल कोट्स में नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो ये 1 नंबर ना रह के आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बुलियन में आप 2 वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स, केवल 2 वैल्यू। और एरे हम आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। एरे इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा टाइप्स। मतलब कि जैसा कि हम एक वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, तो उसमें केवल हम एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, या तो आप 1 स्टोर कर लो, या 33 स्टोर कर लो, या 132 स्टोर कर लो, ठीक है। अगर हमें काफ़ी सारे डेटा, एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करने हो किसी वेरिएबल में, तब हम एरे का यूज़ करेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन डेटा टाइप्स को, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले एक प्रॉब्लम बताई थी कि हमने एक इनपुट डिफाइन किया था, इनपुट 1, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल को आप बता सकते हो फोर्सफुली कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो आप कॉलन लगाएं और यहाँ लिख दें इंट, ठीक है। इंटीजर के लिए शॉर्टकट है INT, इंट, ठीक है। अब इसमें आप केवल और केवल 2 या कोई भी होल नंबर स्टोर कर सकते हो और सेमीकोलन लगा दें स्टेटमेंट एंड करने के लिए, ठीक है। ऐसे एक और वेरिएबल मैंने बनाया है जिसका नाम रखता हूँ मैं A, ठीक है। डबल डॉट लगाएं और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। तो इस वेरिएबल में केवल और केवल मैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही डाल सकता हूँ, यानी कि मैं 33 नहीं डाल सकता। जैसे अगर मैं इसको 33 डाल भी दूँ, ठीक है, तो अगर हम इसमें कंपाइल करें कंट्रोल में जाके टेस्ट मूवी, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक एरर आ गया है। उसमें लिखा है लाइन 2 इम्प्लिसिट कोरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ टाइप इन टू एन अनरिलेटेड टाइप स्ट्रिंग। मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप एक वेरिएबल जो कि आपने स्ट्रिंग टाइप का बना रखा है उसमें आप इंटीजर डालने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है तो आप इसमें स्ट्रिंग ही डालें, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप स्ट्रिंग भी बना सकते हो, इसको आप डबल कोट्स में लिख दो तो ये हमारा जो डाटा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम फिर से चालू करते हैं। कंट्रोल एंटर आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें, ठीक है। अब देखिए कोई भी एरर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा इसमें जो है डाटा इनपुट करना है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप इसमें नहीं बताते हो तो कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली उसको डाटा को वेरिएबल में डाल देगा, जैसा कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था। अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि और किस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं और किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्ट्रिंग को जोड़ना, करना और उसका आउटपुट निकालना किस तरह से हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।